इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में दिखाएंगे आपको हवालात में कैसे कटी रिया की पहली रात, साथ ही बताएंगे एलएसी पर भारत का ड्रैगन को करारा जवाब। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की जेल, रिया की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की। रिया की रात एनसीबी के हवालात में गुजरी, आज सुबह भेजा जाएगा भाईखला जेल। एनसीबी के अलग अलग लॉकअप में रिया और भाई को रखा गया, लॉकअप में कोई स्पेशल सुविधा नहीं। रिया की जमानत पर अब सेशंस कोर्ट करेगा फैसला, आज रिया के वकील दे सकते हैं जमानत की अर्जी। सरकारी वकील के मुताबिक रिया को आज सुबह ले जाया जाएगा जेल, कोर्ट ने 22 सितंबर तक भेजा जेल। एनसीबी ने कोर्ट में कहा रिया ड्रग्स सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य सुशांत राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदे। एनसीबी ने नहीं मांगी रिया की रिमांड, 3 दिन तक पूछताछ में सारी जानकारी सामने आने का दिया तर्क। एनसीबी के मुताबिक रिया ने ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे दिए, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और भाई शौविक करते थे ड्रग्स की डिलीवरी। एनसीबी की 6 पन्नों की रिमांड कॉपी में रिया के ड्रग्स लेने का कोई जिक्र नहीं, सूत्रों के मुताबिक पार्टियों में कई बार ड्रग्स लेने की बात कबूली। रिया पर लगी एनडीपीएस की धारा 20-20, 27 और धारा 28 आरोप साबित होने पर हो सकती है 10 साल की सजा। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर अशोक जैन के मुताबिक रिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत, इसीलिए की गई गिरफ्तारी। रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, शाम 7:30 बजे से 3 घंटे चली सुनवाई। एनसीबी ने रिया से लगातार तीसरे दिन की पूछताछ, 19 घंटे की पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार करने का ऐलान। गिरफ्तारी के बाद मुंबई के सायन अस्पताल में कराया गया रिया का मेडिकल चेकअप, रिया की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। एनसीबी आज शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को एनडीपीएस कोर्ट में करेगा पेश, जांच के लिए दोबारा मांगेंगे कस्टडी। रिया की गिरफ्तारी के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट कर कहा भगवान हमारे साथ हैं। रिया को 14 दिन की जेल पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह का ट्वीट कर्म का फल बताया। सुशांत केस की जांच में रिया समेत अब तक 10 लोग गिरफ्तार, ड्रग कनेक्शन को लेकर एनसीबी ने कसा शिकंजा। एनसीबी अब बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश शुरू करेगी, जांच का प्लान तैयार। गिरफ्तारी के बाद रिया ने चला विक्टिम कार्ड, रिया के वकील ने बयान जारी कर कहा ड्रग एडिक्ट से प्यार करने की सजा मिली। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने गिरफ्तारी को न्याय का मजाक बताया, कहा एक महिला के पीछे पड़ी केंद्र की 3 एजेंसियां। रिया की गिरफ्तारी पर बोले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, का ड्रग पेडलर्स के साथ रिया का कनेक्शन साफ हो गया। बिहार के डीजीपी ने रिया को गिरफ्तारी को सुशांत को इंसाफ के लिए पहला कदम बताया, कहा एनसीबी के पास रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर बोले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान, कहा रिया के समर्थक हुए खामोश। फिल्म एक्टर शेखर सुमन ने रिया की गिरफ्तारी पर खुशी जताई, कहा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सुशांत के पिता ने डॉक्टर सुजैन वॉकर के खिलाफ मेडिकल काउंसिल में की शिकायत, एक इंटरव्यू में सुशांत के मेडिकल रिकॉर्ड दिखाने पर नाराज। सुशांत के हेड कुक रहे केशव को एनसीबी ने समन भेजा, केशव ने ही आखिरी बार सुशांत को जीवित देखा था। सुशांत के दोस्त उदय सिंह गौरी से सीबीआई ने 4 घंटे तक पूछताछ की, सुशांत के पूर्व टैलेंट मैनेजर हैं उदय। मुंबई के धारावी इलाके में पुलिस की रेड, 100 किलो गांजा बरामद किया गया, फिरोज शेख नाम का शख्स गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार से तकरार के बीच आज मुंबई पहुंचेगी कंगना, शिवसेना ने किया है विरोध का ऐलान। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले महाराष्ट्र सरकार ने मोर्चा खोला, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना के ड्रग्स लेने के आरोप की जांच कराने का फैसला किया। एक्टर अध्ययन सुमन के दावों की जांच करेगी मुंबई पुलिस, अध्ययन सुमन ने कहा था कंगना लेती हैं ड्रग्स, उसे भी ड्रग्स के लिए उकसाया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर कंगना का पलटवार, कहा ड्रग टेस्ट कराने को तैयार हूं, ड्रग पेडलर से कोई लिंक पाया गया तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगी मुंबई। रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई कंगना के समर्थन में आई सामने, मुंबई एयरपोर्ट पर कंगना के समर्थन में रहेंगे मौजूद। बीएमसी ने मुंबई में कंगना के दफ्तर पर चिपकाया नोटिस, बीएमसी की मंजूरी के बगैर मकान में बदलाव का आरोप, काम रोकने को कहा। बीएमसी ने मुंबई की अदालत में कैवियत दाखिल की, दफ्तर में काम रोकने के नोटिस के खिलाफ कंगना की याचिका दाखिल करने पर अपना पक्ष सुनने को कहा। लद्दाख में चीन को फिर उकसाने वाली कार्रवाई देखने को मिली, चीन की उकसाने वाली ये कार्रवाई, करीब 50 चीनी सैनिकों के रॉड, भाले और धारदार हथियार के साथ तस्वीरें सामने आई। रेजांगला इलाके में भी मुखबरी हिल पर चीनी सैनिक भारतीय जवानों के सामने आए, भारतीय सैनिकों के विरोध के बाद चीनियों ने हवा में की फायरिंग। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी की तरह भारतीय जवानों के साथ उलझना चाहते थे चीनी सैनिक, चाल नहीं हुई कामयाब। भारत के कड़े रुख के बाद चीन की अकड़ पड़ी ढीली, चीन के विदेश मंत्रालय ने सर्दियों से पहले दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की जताई उम्मीद। एलएसी पर फायरिंग को लेकर भारतीय सेना ने बयान जारी किया, कहा चीन के जवानों ने उकसाने के लिए की हवाई फायरिंग।
भारतीय सेना ने एलएसी का उल्लंघन करने से किया इनकार, पीएलए पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। वरिष्ठ अधिकारियों ने एलएसी पर हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया। सेना ने कहा वो शांति के लिए प्रतिबद्ध। एलएसी पर तेजी से बदल रहे हालात पर रक्षा मंत्री की नजर, आर्मी चीफ ने राजनाथ सिंह को पूरे हालात की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक चीन की तरफ पाए गए, वापस लाने की तैयारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे रूस, गुरुवार को चीन के विदेश मंत्री के साथ हो सकती है बैठक, एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। रूस जाने के रास्ते में ईरान में रुके विदेश मंत्री एस जयशंकर, ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ के साथ की बैठक। पीएम मोदी आज रेहड़ी पटरी वालों से करेंगे बातचीत, पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों से संवाद। रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपए तक के कर्ज का प्रावधान, लॉकडाउन के समय जून में शुरू की गई थी योजना। दिल्ली में आज से ब्लू और पिंक लाइन मेट्रो भी शुरू होगी, 171 दिन बाद दौड़ेगी मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन और रैपिड मेट्रो रूट पर दूसरे दिन भी नहीं दिखी भीड़, केवल 17,000 यात्रियों ने सफर किया। ममता ने इस साल दुर्गा पूजा न होने की खबर खारिज की, दुष्प्रचार का आरोप लगाया, कहा साबित हुआ तो लोगों के सामने 101 बार लगाऊंगी दंड बैठक। तेजस्वी यादव का नीतीश पर बड़ा हमला, कहा चुनाव में नीतीश की पार्टी को अपने दम पर 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर सांप्रदायिक सियासत करने का आरोप लगाया, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी धर्मों की करती है बात। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, राज्य में कोरोना से बिगड़े हालात के लिए उद्धव सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पोस्टर वॉर, भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं के खिलाफ लगे पोस्टर, लिखा माफ करो गद्दार। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को 19 सितंबर तक ईडी रिमांड में भेजा गया, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट का आदेश। अयोध्या में श्री राम मंदिर से जुड़ी अहम बैठक, सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद करने पर चर्चा हुई। भीमा कोरेगांव केस में एनआईए ने सागर गोरखे, रमेश मुरलीधर और ज्योति राघोबा को गिरफ्तार किया, 4 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा गया। खालिस्तानी आतंकियों गुरु पतवंत सिंह पन्नू और हरदीप सिंह निज्जर की संपत्तियां जब्त होंगी, केंद्र सरकार का आदेश। बांदीपोरा में लश्कर के 3 सहयोगी गिरफ्तार किए गए, पाकिस्तानी झंडा फहराने का आरोप, एक हैंड ग्रेनेड, सिलाई मशीन और कई सामान बरामद। देश को कोरोना कहर से राहत नहीं, सामने आए करीब 90,000 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 43,67,000 के पार। कोरोना से एक दिन में 1,107 लोगों की मौत हुई, अभी तक 73,923 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में 74,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, अब तक 33,52,000 से ज्यादा लोग रिकवर। 21 सितंबर से 9वीं क्लास से ऊपर के छात्रों के स्कूल जाने पर दिशा निर्देश जारी, माता पिता की लिखित मंजूरी के बाद ही स्कूल जाने की मिलेगी मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा भारत में 10 लाख आबादी पर सिर्फ 3,102 केस, दुनिया में सबसे कम। भारत में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया में सबसे कम हुआ, हर 10 लाख आबादी में सिर्फ 53 लोगों की मौत। देश में कोरोना से मृत्यु दर लगातार कम हो रही, अगस्त में 2.15% के मुकाबले 1.7% हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 380 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई, 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए। महाराष्ट्र पुलिस में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 348 पुलिसकर्मी पॉजिटिव, 1 पुलिसकर्मी की मौत। दिल्ली में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, एक दिन में 19 लोगों की मौत हुई, अब तक 1,97,000 लोग संक्रमित। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ने से कोरोना के मामले बढ़े, 10 से 15 दिन में हालात सुधरेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, अब कोई भी करा सकता है कोविड टेस्ट के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं। यूपी में एक दिन में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 73 कोरोना संक्रमितों की मौत। उत्तर प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन भी खत्म हुआ, अभी सभी दिन खुले रहेंगे बाजार, योगी ने समीक्षा बैठक में फैसला लिया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,601 नए केस, 73 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना ग्राफ 4 लाख के पार पहुंचा, 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, 146 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,684 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 87 लोगों ने दम तोड़ा। बंगलुरु पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने पेश की इंसानियत की मिसाल, ड्यूटी पर जाने से पहले प्रवासी मजदूरों के बच्चे को पढ़ाने का काम शुरू किया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, खराब इलाज और खान पान को लेकर अस्पताल के खिलाफ सड़कों पर उतरे कोरोना मरीज, घंटों ट्रैफिक रहा बाधित। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की तादाद 2,76,00,000 से ज्यादा हुई, अब तक 8,99,000 लोगों की मौत भी हुई। यूपी के गोंडा में बछड़े को बचाने में गई 5 लोगों की जान, बछड़े को बचाने के लिए कुएं में उतरे थे, मृतकों के घर वालों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान। गुजरात के वडोदरा में कोविड अस्पताल में लगी आग पर काबू पाया गया, मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में महिला नेता की हत्या के विरोध में बीजेपी उतरी सड़कों पर, थाने के सामने किया प्रदर्शन। पटना में सीएम हाउस के बाहर नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन, नौकरी दिए जाने की मांग की। जलपाईगुड़ी में 2 नाबालिग आदिवासी बहनों के साथ गैंगरेप, दोनों ने जहर खाया, एक बहन की मौत, 3 लोग गिरफ्तार।
नोएडा के मदनपुरा दादरी बाईपास पर बदमाशों ने की कैब ड्राइवर से मारपीट, अस्पताल में इलाज के दौरान ड्राइवर की हुई मौत। बुलंदशहर में कार लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को पकड़ा। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस पर ट्रंप के हमले जारी, कहा कमला हैरिस का राष्ट्रपति बनना अमेरिका का होगा अपमान। श्रीलंका की शिप न्यू डायमंड पर जहाज में लगी आग पर काफी हद तक काबू, भारतीय कोस्ट गार्ड भी राहत कार्य में जुटे। शिप पर है 20 लाख बैरल कच्चा तेल, अभी तक शिप से तेल नहीं हुआ है लीक। शिप पर सवार एक शख्स की मौत, आपको बता दें कि बाकी लोगों को बचाया गया। अमेरिका के ओरेगन जंगल में आग का विकराल रूप, 65 स्क्वायर किलोमीटर में फैली आग। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, नीलम झेलम चीन नदी पर चीन की तरफ से बांध निर्माण कार्य का किया गया विरोध। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा राज्य में मार्बल की पहाड़ी में हादसा, अभी तक 22 लोगों की मौत। कोरोना महामारी के बीच स्पेन में खुले प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, क्लासरूम में किए गए सुरक्षा के उपाय। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच का अनुमान, चालू वित्त वर्ष में 10.5% गिरावट की जताई आशंका। विवादों में पड़ी एकता कपूर की वेब सीरीज, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम का इस्तेमाल करने पर कानूनी नोटिस। एकता कपूर ने वेब सीरीज में विवादास्पद सीन हटाया, कहा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। 75 साल की अभिनेत्री सुरेखा सीकरी को ब्रेन हैमरेज हुआ, मंगलवार को अस्पताल में कराया गया भर्ती।